हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से स्वागत है आपका चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो हम लोग डे नंबर 25 पे पहुंच चुके हैं। ये साउंड जो चैप्टर है फिजिक्स का पोर्शन, ये आज आपका सेकेंड पार्ट है। तो हमने इसका ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो लेक्चर देखिए। तो उसमें मैं आपको टोटल 30 क्वेश्चन करवाया हूँ और आज मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इस चैप्टर का टोटल मैं आपको कराऊँगा 60 क्वेश्चन, जो कि मोर देन इनफ होता है। और अकॉर्डिंग टू न्यू एस एन सी आर टी ये आपका चैप्टर नंबर 10 है और ये फिजिक्स का पोर्शन है। तो हम इसमें करते क्या हैं, रिवीजन करते हैं थ्रू किसके क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। और बस रिवीजन ही नहीं करते हैं, तो हम क्वेश्चन के थ्रू क्या करते हैं, मास्टरिंग भी करते हैं एन सी आर टी पे। और ये मास्टरिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका ए एम यू एंड जे एम आई में ईजिली सिलेक्शन हो जाए। एक भी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ना गलत हो, ना कोई डाउट हो। अगर आप किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस 9th के लिए, तो उसके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। तो अगर आप कि मतलब कि BHU के लिए जाना चाह रहे हो या किसी भी आप कंपटीशन में, अगर 8th का सिलेबस है, तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकते हो इस चैप्टर को देख के, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि 110% की मेरी गारंटी है। तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर ये लेक्चर आप देखते हो तो इसे अच्छे से आप समझते हो। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग में ही। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है। पॉज करने के बाद आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, ट्राई कीजिए खुद से। फिर उसके बाद वीडियो को आप प्ले कीजिए। प्ले करने के बाद फिर देन आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपने जो ऑप्शन ABCD लिखा होगा ना, तो वो आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत है तो टेंशन नहीं लेना। आपको कहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आ जाना, प्ले में आ जाना है, ठीक है। ठीक, तो आपको इतना करना होता है। तो चलिए फिर आज मैं आपका, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत जल्द से जल्द PYQ का सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। और आपके लिए वन शॉट भी मैं लेकर आऊँगा बहुत जल्दी। तो आपका सब चीज़ प्रिपेयर हो चुके हैं, बस ये सीरीज़ कंप्लीट हो, मैं मास्टरिंग NCERT, उसके बाद आपको वन शॉट आना स्टार्ट हो जाएंगे हर चैप्टर के। और मैं मैक्स वन शॉट में 1 घंटे के अंदर में ट्राई करूँगा हर चैप्टर आपको मैं निपटा दूँ। एक एक चैप्टर का 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं, 45 मिनट से 1 घंटे के बीच के लेक्चर रहेंगे। और उसमें मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे भी करवाऊंगा। लेकिन वहाँ पे क्या है, मेन चीज़ है कि आपको मैं पूरा थ्योरी को रिवाइज करवाऊंगा अच्छे लेवल पे, जो कि आपके क्वेश्चन आते हैं, जिस बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप जल्द चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए, बट मैं उसे ज़रूर प्रोवाइड करूँगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कल हमने 30 क्वेश्चन तो ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे। आज आपको 31 है। चलिए उसमें देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 बहुत आसान है, इसमें सिंपल सा ऑलरेडी कल डिस्कस किए। इसका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जो स्टिलनेस होता है साउंड का, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। वो एम्पलीट्यूड से डिटरमाइन किया जाता है, या स्पीड से, वेवलेंथ, या फ्रीक्वेंसी से। ये कल ऑलरेडी डिस्कस किए। किससे किया जाता है, ये फ्रीक्वेंसी से। आपका फ्रीक्वेंसी बताता है कि आपका स्टिलनेस साउंड में कितना है, मतलब पिच वगैरह के बारे में जो बताता है ना। तो पिच के कौन बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है क्या स्टिलनेस है, क्या पिच है। तो ये अब दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पिच के बारे में ये बताता है, या वर्ड आपका पिच यूज करे, है ना, या आपका श्रिलनेस यूज करे। तो ये दोनों डिटरमाइन किससे होता है, आपका फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन किया जाता है। एम्पलीट्यूड से क्या किया जाता है बताओ, लॉडनेस किया जाता है ना, डिटरमाइन के लॉडनेस ज़्यादा है या कम है, वो हमारा एम्पलीट्यूड बताता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव डिटरमाइन। देखो अभी ही बताया, ऑलरेडी ये कल भी बता चुके थे कि जो एम्पलीट्यूड होता है साउंड का, वो क्या बताता है, तो ये लॉडनेस बताता है, ठीक है। इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कल मैं इसके बारे में बता, बस आपको बस इसमें क्या पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड अगर बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, कॉन्सेप्ट बस याद करो, लॉडनेस, है ना। अगर आपका एम्पलीट्यूड बढ़ाता है तो आपका लॉडनेस भी बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लॉडनेस भी कम होगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो अगर आप ऐसे डायग्राम बनाओ वेव, तो ऑसिलेशन का डायग्राम हो, तो अगर देखो ये कुछ ऐसे वेव ट्रेवल करते हैं इसका, तो ये कितना ऊपर जा रहा है ना, ये ओरिजिन से आपका क्रिस्ट वाला पार्ट जो होता है, ये आपका क्या कहलाता है, आपका ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। ये कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, यही हमें बताता है लॉडनेस। तो ये भी आपका है, और नीचे वाला जो होता है वो भी होता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है आपका, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, अगर इफ़ का कंडीशन दे दिया, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वे भी इंक्रीज, अगर हम एम्पलीट्यूड को अगर हम इंक्रीज़ कर दें, तो हमारा साउंड में क्या चेंजिंग आएगा, बताओ कुछ चेंजिंग आएगा कि नहीं आएगा। हमने अभी आपको कई बार बताया, यहाँ पे देखो इस वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिया, बस कितना आसान है। बोल रहा है कि हम एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हैं, तो क्या बोल रहा है कि हम एम्पलीट्यूड को क्या करें, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स आपका लाउडनेस भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का आपका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगा।
एम्पलीट्यूड घटेगा तो लाउडनेस भी घटेगा। तो पूछ रहा है कि हम इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम एम्पलीट्यूड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आपका जो साउंड है उसमें क्या चेंज है, क्या वो सॉफ्टर हो जाएगा? नहीं यार, उसका अगर हम एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हैं तो आपका लाउडनेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अनचेंज चेंज तो होगा ही, नो साउंड है ऐसा भी कुछ नहीं, तो क्या होगा, लाउडनेस बढ़ेगा तो लाउडर हो जाएगा। लाउडनेस इंक्रीज़ बोलो या लाउडर बोलो, सेम बात होती है। तो बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट कुछ पता होना चाहिए कि क्या होता है। कल आपको इससे पिच के बारे में बताए थे कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा तो पिच क्या होगा, फ्रीक्वेंसी घटा तो पिच क्या होगा, वो सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो डे नंबर 24 का लेक्चर जरूर अटेंड करें। साउंड का मैंने वहाँ पे आपको टोटल कितना 30 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रखा है। आज मैं आपको रिमेनिंग 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ये टोटल हो जाएगा आपको 60 क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से मैं आपको 60 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो कि मोर देन इनफ है। और 60 क्या यार, मैं तो इसमें देखा जाए, अगर आप गौर से ध्यान से अगर देखो ना, 100+ ही क्वेश्चन में करवाता हूँ चैप्टर का। तो चलिए अब देखते हैं, जैसे जैसे देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, अगर एम्पलीट्यूड यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है आपसे, अगर यहाँ पे पूछेगा भाई अगर मैं एम्पलीट्यूड को मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज डिक्रीज, देखो ये सॉफ्टवेयर कब होगा, जब हम एम्पलीट्यूड को क्या करने लग जाएंगे, डिक्रीज करेंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करें क्या होगा, लाउडर या सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये हो गए। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज, लाउडनेस इंक्रीज, एम्पलीट्यूड डिक्रीज तो लाउडनेस भी डिक्रीज। अगर इसमें कोई चेंज है तो फिर लाउडनेस में कोई चेंज, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर्ड। फ्रीक्वेंसी जो होता है साउंड का, उस किस में मेजर करते, सिंपल से इससे पूछा है, बताओ यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है उसका, तो बताओ क्या है उसका, क्या डेसिबल बेल्स है, वॉट है या हर्ट्ज है। तो हम ऑलरेडी कल भी बताए उसका हर्ट्ज होता है। न्यूटन किसका होता है बताओ, फोर्स का होता है न्यूटन। वॉट किसका होता है, पावर का होता है। और आपका डिसिबल, डीबी इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है ना, लिख देता हूँ इसे भी। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमारा किस में मेजर किया जाता है, डेसिबल में, पावर का वाट में, और हर्ट्ज किसका होता है, फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अबाउट। सिंपल सा ये आपका याद होना चाहिए, कितना होता है कि स्पीड पूछता है कि साउंड है किसके अंदर, एयर के अंदर। हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है। उसके बाद किस में होता है, लिक्विड में होता है। उसके बाद किस में होगा, गैस में होगा। तो आपसे पूछा बताओ जो गैस एयर में है, मतलब गैस में जो स्पीड होता है साउंड का, वो कितना होता है, वो कितना होता है, 343 मीटर पर सेकेंड। मैं हमेशा बोलता हूँ इस पर भी ध्यान देना होता है आपको, सिर्फ 343 याद करके नहीं जाना एग्जाम में, वहाँ पे तो लॉजिकल क्वेश्चन आएगा ना आपको, इससे भी अच्छे लॉजिकल आएंगे। तो वहाँ पे क्या 343 तो देंगे, लेकिन यहाँ पे मीटर सेकेंड का वो हो सकता है चेंज कर देता। आपको यूनिट पता होना चाहिए कि 343 क्या है, ये मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। 36 क्या कह रहा है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड में आते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड, जो स्पीड होता है साउंड का, जो स्पीड होता है कि वो किस स्पीड से चल रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है। हमने आपको कई बार बताया है कि आपका जो सबसे ज़्यादा किस में होता है स्पीड, सॉलिड में होता है। उसके बाद किस में होता है, लिक्विड में होता है। उसके बाद किस में होता है, बताओ बताओ, गैस में होता है। तो ये सब क्या है, हमने बोला इसमें ज़्यादा इसमें कम, मतलब देखो अगर आप सॉलिड में ला रहे हो तो स्पीड ज़्यादा है, लिक्विड में ला रहे हो तो उससे कम, गैस में सबसे कम। तो ये डिपेंड किस पे कर, इसी पे डिपेंड कर रहा है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका मीडियम कहलाता है। सॉलिड लिक्विड आपका क्या है, ये मीडियम है ये। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है साउंड आपका, सिंपल सा मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया ऑप्शन मीडियम क्यों बोले इसको हम, क्योंकि सॉलिड पे ज़्यादा, लिक्विड से कम, गैस में सबसे कम, और सॉलिड लिक्विड गैस क्या है आपका, मीडियम है। तो साउंड किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। लॉजिकल एंड ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम डज साउंड ट्रेवल स्लोएस्ट। यार 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 बता दे मेरे भाई, आप बताओगे इसका ऑप्शन क्या होगा, मैं नहीं बताऊंगा। स्लोएस्ट पूछ रहा है, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। चलो बता देता हूँ, क्या याद करोगे भैया आप आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमें कमेंट कीजिए पहले, फिर मैं देख रहा हूँ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये आपको सीक्वेंस याद करना, सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। गैस इसमें क्या आपका एयर है, ऑप्शन नंबर ए। अब इससे सिंपल सा इसमें यार आप बताओ प्लीज़, यार बता दो, कमेंट कीजिए। 38 का बताइए क्या हो, जल्दी बताइए कमेंट करके, जब तक वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए आप, ठीक है। आप पूछा कि फास्टेस्ट किस में होता है,
तो फास्टेस्ट है सॉलिड, अब सबसे पहले लिखो। तो सॉलिड के बाद किस में होता है, लिक्विड में होता है, उसके बाद किस में होता है, गैस में होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में। अब इसमें सॉलिड खोजो क्या है क्या आपका एयर सॉलिड है, नहीं ये तो आपका गैस है, तो ये तो नहीं होगा, सबसे कम होगा। वाटर क्या है आपका, सॉलिड या लिक्विड, ये आपका है लिक्विड है। आयरन क्या है, ये सॉलिड है। और वैक्यूम में तो आपका ट्रेवल करता ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन ये से पूछा जा सकता है, ऑलरेडी हम कल डिस्कस किए हैं इस पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट पूछा है तो सॉलिड, सॉलिड इसमें क्या है, आयरन। तो आयरन ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाय साउंड, टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कल बताए थे क्या, कुछ याद आया, कुछ थोड़ा सा याद आया, नहीं आया, ठीक है देखते हैं। तो इसमें पूछता है कि द टाइम टेकन बाय साउंड ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, टाइम टेकन को बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, प्रोपेगेशन टाइम बोलते हैं उसको। कौन सा साउंड बोलते हैं, टाइम बोलते हैं उसको, सॉरी देखो टाइम पीरियड में कंफ्यूज नहीं होना। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑसिलेशन को, जैसे अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊँ तो एक ऑसिलेशन, ये आपका क्रिस्ट, ये दो हम बताए थे आपको कल क्या बताए थे कि आपका एक क्रिस्ट से दूसरा, सी लिख दो शॉर्टकट में, सी से सी जाने में आपका एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। तो इसको हम सबसे पहले क्या, इस डिस्टेंस को क्या बोलते थे, वेवलेंथ बोलते हैं। और इसको कवर करने में यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि ए पोजीशन से बी पोजीशन में जो टाइम लगा, इस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये टाइम, इसमें टाइम साउंड ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट, साउंड कुछ इसमें ओसिएशन वगैरह वर्ड यूज़ नहीं किया, इस वजह से हम टाइम पीरियड नहीं लगाएंगे। ट्रांजिशन टाइम इसका सिंपल सा वो पता होना चाहिए, होता है आपका प्रोपेगेशन ऑफ साउंड या टाइम। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज व्हेन, बताओ इंक्रीज कब होगा, साउंड किस पे डिपेंड, क्या टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगा, नहीं यार। सिंपल सा साउंड का जो स्पीड होता है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपका साउंड भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। प्रेशर वगैरह से इसका कोई रिलेशन वगैरह नहीं है अभी फ़िलहाल, है ना। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो आपका साउंड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 41 आ गए हैं। इसमें क्या है कि साउंड इन डिफरेंट मीडियम के अकॉर्डिंग इसको हम पढ़ेंगे, मीडियम में इसके क्या क्या साउंड कौन सा प्रोड्यूस होता है। तो साउंड रिक्वायर टू, अब देखो साउंड ट्रेवल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, देखो हर टाइप का यार। देखो आपका जो 8th क्लास का जो NCERT है, 8th क्लास का NCERT में बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, और उसी लिमिटेड कॉन्सेप्ट से मैं आपको क्या घुमा कर क्वेश्चन लाया हूँ, घुमा के, है ना, घुमा के आपको मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चाहे वो क्वेश्चन आप कितना भी टिल्ड कर दे, कितना भी घुमा दे, तो मैं वही सोच के लाता हूँ आपको, जो 60 क्वेश्चन में लेकर आता हूँ, 60 से 50 क्वेश्चन में यही सोच के लाता हूँ। चाहे जितना मर्जी भाई घुमा ले यार, मैं तो उसे सॉल्व करके आऊँगा, सही से सॉल्व करूँगा, वो 5 सेकेंड के अंदर ही करूँगा सॉल्व। तो आप तो अगर ये लेक्चर अटेंड कर लेते हो ना, तो मेरी गारंटी है आपको, देखना आप यार, ट्राई करो ना, कभी लेक्चर अटेंड करो, PYQ सॉल्व करो, या कोई भी आपके पास मॉड्यूल वगैरह को ज़्यादा टफ क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं होती है आपके। आप जो क्वेश्चन लगाते हो ना मॉड्यूल वगैरह में जो आते हैं, तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उतनी की ज़रूरत नहीं होता। आप NCERT बेस्ड पढ़ो, इसी के आसपास घूमो, और PYQ के आसपास घूमो, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होती है। अब इसे अटेंड करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो फिर मेरा ID ले लो, मेरे को मैसेज करो, सर नहीं हो रहा। देखो मेरा ID क्या है, AKadir 374। आप मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तब पर्सनल मुझे डाउट वहाँ भी पूछ सकते हो, और उससे बेहतरीन जगह है आपके लिए कमेंट आप कर सकते हैं, बिल्कुल मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। तो आप चाहो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, चाहो तो आप कमेंट करो, तो मैं आपको ज़रूर वहाँ से कनेक्ट करूँगा, ठीक। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि साउंड जो होता है ट्रेवल करने के लिए उसकी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या उसे आप फोर्स लगा होता है वो ट्रेवल करेगा, लार्ज स्पेस या हाई एम्पलीट्यूड, या इस सब चीज़ पे नहीं है। उसको ट्रेवल करने के लिए सिंपल सा आपको चाहे कोई सा मीडियम दे दो। मीडियम बोले तो क्या कौन सी मीडियम होती है, सॉलिड मीडियम एंड लिक्विड मीडियम एंड गैस मीडियम। तो ये 3 मीडियम होते हैं, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में, उसके बाद किस में, लिक्विड, उसके बाद फिर किस में, गैस में। अब तो आपको याद हो ही गया होगा यार। 42 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाउ साउंड ट्रेवल, इसमें से क्या है जिसमें कि डज नॉट अलाउ, जो कि अलाउ नहीं करता साउंड को ट्रेवल करने के लिए। तो ट्रेवल करने के लिए ज़रूरत किस चीज़ की होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। आप बताओ इसमें से मीडियम कौन सा नहीं है, तो हमें क्या खोजना है, मीडियम क्या, एयर मीडियम है, हाँ गैसेस मीडियम, वाटर मीडियम है क्या, हाँ लिक्विड मीडियम है, स्टील क्या मीडियम है, हाँ सॉलिड मीडियम है। तो ये सब तो मीडियम है, ये सब के सब क्या है आपके मीडियम है।
ये सब आपके क्या है, मीडियम है, तो मतलब कि इसमें तो साउंड आपका ट्रेवल होगा। तो आपका इसमें से कौन सा मीडियम नहीं है, वैक्यूम, तो वैक्यूम में साउंड आपका ट्रेवल नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। 43 क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डेट इज़ बिलो द ह्यूमन हेयरिंग रेंज इज कॉल्ड। बताओ, हम कल बताए थे अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। तो इसमें आपका क्या होगा, क्या पूछा, बिलो वर्ड आया ना, बिलो वर्ड सुनो तो आप इंफ्रासोनिक, अगर इसमें बोल देता एवब, एवब में होता है अल्ट्रासोनिक, और बिलो वर्ड आ जाए आपका, बिलो में आपका आ जाएगा इंफ्रासोनिक, और जो आप जो सुन सकते हो, जो रेंज होता है कितना से 20 हर्ट्ज से आपका 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, तो ये आपका होता, सॉरी और सुपरसोनिक वो होता है आपका ऑडिबल साउंड। तो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी विथ इन द ऑडिबल साउंड। तो इसमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी है जो कि ऑडिबल साउंड के रेंज में मारा। ऑडिबल साउंड का रेंज अभी देखो वही बता रहे थे हम, इसका रेंज होता है 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज। तो इसके बीच का मुझे रेंज है, देखो क्या, देखो ये 25 हर्ट्ज हो गया तो ये नहीं होगा, ये फिर इतना 50 हर्ट्ज हो गया ये भी नहीं होगा, ये 10 हर्ट्ज हो गया, 20 से कम हो गया तो ये भी नहीं होगा। था क्या पूछा, रेंज पूछा सिंपल सा, कौन सा रेंज होगा, तो इनके बीच में आना चाहिए, क्या किसके बीच में आना चाहिए, 20 और 2000, मतलब 20,000 के बीच में आना चाहिए। तो 200 किसके बीच में है, इसके बीच में है कि नहीं है भाई, कहीं पे 20 के बाद है और 2000 से पहले ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन नॉट बी हेयर्ड बाय ह्यूमन। इसमें से कौन सा वेव है जो कि हम नहीं सुन सकते हैं। तो हमारा जो सुनने की कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, कैपेसिटी बताइए। तो देखो ये आप, हमारा कैपेसिटी क्या होता है, 20 हर्ट्ज से हम 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं, कैन नोट, जो हम नहीं सुन सकते, मतलब कि इससे कम वाले को भी नहीं सुन सकते हैं और इससे ज़्यादा वाले को भी नहीं सुन सकते हैं, लेकिन इसके बीच वाले को हम सुन सकते हैं। अब इससे कम या ज़्यादा खोलो, तो क्या 50 इसके अंदर आता है ना, 20 के बाद आता है, इससे पहले ये तो हम सुन सकते हैं, 1000 ये भी सुन सकते हैं, 5000 ये भी सुन सकते हैं, लेकिन हम 15 जो है ये किससे आ रहा है, बिलो 15 आ रहा, तो इसे हम नहीं सुन सकते। इसको कैसा साउंड बोलते हैं, इंफ्रासोनिक बोलते हैं, और जो ज़्यादा होता है उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, एन इको इज हेयर व्हेन द रिफ्लेक्टेड साउंड रीच आवर एयर आफ्टर। तो सिंपल सब कह रहा है कि एन इको, हम इको जो हमने कल इको का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, जब आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है तो आपका क्या करता है, इको प्रोड्यूस करता है। तो हम इको को कब सुन सकते हैं, ठीक है, कितने कितने टाइम के बाद सुन सकते हैं बताओ। तो ये सिंपल से इसका आपका याद होना चाहिए 0.1 सेकेंड। अब इसमें मिनट नहीं रखना, आपको याद क्या रखना, सेकेंड याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर फॉर एन इको टू बी हेयर्ड। अब ये कल भी डिस्कस किए थे, बताओ ये तो आप खुद बताओ, इसका 47 का आप हमें कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो कल इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैं आज इसका आंसर नहीं बताऊंगा, तो आई होप कि आपको याद होगा। तो इसका मुझे आप कमेंट करें 47 का कौन सा ऑप्शन होगा। 48 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस रीवाइब्रेशन इन द हॉल। तो इसमें से बताओ कि हम रीवाइब्रेशन कल ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इसमें से हम किस चीज़ की हेल्प से हम इसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं, ये ऑलरेडी कल आपको ये भी डिस्कस कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे लेवल पे, ठीक है। तो बताइए इसका भी, 48 का भी आप मुझे क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। और 49 क्या, सोनार इज़ यूज्ड इन। सोनार को हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं बताओ, इसको किस चीज़ में यूज़ करते हैं, क्या मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं, नहीं मेडिकल फील्ड में, पावर प्लांट में नहीं, ऑप्टिकल, इसको हम सिंपल यूज़ करते हैं मेजरिंग ऑफ ओशियन डेप्थ। तो आप ओशन में जो चल रहे हो ना, तो आप उसका कितने डेप्थ है, तो उस डेप्थ को मापने के लिए हम सोनार को यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम साउंड को करते हैं, इको प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन की हेल्प होता है। कौन सा फिनोमेना पे बेस्ड होता है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वे बी यूज इन। कौन सा भाई बताया, कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है बताओ, रिफ्लेक्शन। ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारा का सारा, थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, बट ये आपका मतलब कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए थोड़ा सा रिपीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, अब इसे सॉल्व करते जाइए, कल बताया तो आपको याद ही होगा। तो अब ये है कि द ह्यूमन एयर कैन डिटेक्ट फ्रीक्वेंसी बिटवीन। तो आपका 51 का भी देखो आज होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि सारे कुछ कुछ जो क्वेश्चन है ना
तो रिपीट नहीं हुए हैं, क्वेश्चन अलग है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है ना, कल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये कुछ अगर आपने कल लेक्चर अटेंड किया है और आपको समझ में आ गया है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 41 का भी आपका क्या है, होमवर्क है। होमवर्क क्या मतलब, इसे क्या करेंगे, कमेंट मुझे आंसर करके बताएंगे सारा। इसका ऑप्शन नंबर ये होगा। तो 52 का द पार्ट ऑफ एयर डेट वाइब्रेट व्हेन द साउंड एंटर। तो कौन सा पार्ट ऑफ एयर होता है जो कि वाइब्रेट करता है जब हमारा क्या होता है, साउंड इंटर करता है हमारे एयर के अंदर। तो ये आप क्या बताओ उसका क्या होगा, पीना जो कलेक्ट करता था, ये नहीं होगा। तो क्या हमने बताया था कल, एयर ड्रम बताया था, इसको हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं दूसरे नेम से। जो आपका साउंड है, सबसे पहले पीना का काम क्या था, साउंड को कलेक्ट करता है, फिर वो एयर ड्रम में जाता है। एयर ड्रम में जब साउंड जाता है तो वो आपका वाइब्रेट करने लगता है, फिर वो आपको बोन वगैरह में, एयर बोन्स में उसको ट्रैवल कर देता, ट्रांसफर कर देता मतलब, ठीक। 53 क्या है, द फंक्शन ऑफ द कोकलिया। कोकलिया का फंक्शन क्या होता है ये बताइए। ईयर के अंदर जो कोकलिया होता है तो उसका क्या फंक्शन है, बहुत ही आसान है। उसका सिंपल सा फंक्शन होता है, कन्वर्ट करता है वाइब्रेशन को, जो हमारा वाइब्रेशन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में। तो अब उसको जो वाइब्रेशन सिर्फ अगर वाइब्रेट ही करेगा तो क्या उसे हम सुन पाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। तो उसको जो कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये कन्वर्ट कौन सा पार्ट करता है आपका ईयर का, कोकलिया। कोकलिया, तो ये इसको कन्वर्ट करता है। जो कलेक्ट करता है, कलेक्ट कौन सा वाला पार्ट करता है, पिन्ना, है ना, पिन्ना। और जो वाइब्रेट विथ साउंड, साउंड के साथ जो वाइब्रेट करता है वो कौन सा पार्ट होता है, बताओ बताओ बताओ, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टीएम कर दो उसको, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, या इसको हम दूसरा नाम से क्या जानते हैं, ईयर ड्रम, ईयर ड्रम। तो ये हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, द मिडिल एयर कंटेन। जो मिडिल एयर होता है, हमने देखो मिडिल एयर, आउटर, मिडिल एंड इनर, तो 3 पार्ट में एयर को हम डिवाइड करते हैं। जो मिडिल एयर होता है उसके अंदर क्या आता है मिडिल एयर में, तो सिंपल से आपको पता होना चाहिए। मिडिल एयर में आपका एयर बोन आता है, एयर बोन आते हैं मिडिल एयर में। और बोन कितने टाइप के होते हैं, मिस से याद रखना, मिस, MIS, ठीक है। तो मिस, ये 3 बोन होते हैं। ये सारे के सारे आपके किसके कौन से पार्ट में आते हैं, मिडिल वाले एयर में। तो मिडिल वाले एयर में क्या, एयर बोन। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। 55 क्या, द फ्लूइड इनसाइड द कोकलिया। जो कोकलिया जो होता है, जो इसका फंक्शन क्या था, वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम, वो क्या चीज़ में हेल्प करता है, बताओ क्या चीज़ में हेल्प करता है, 55 बताओ जल्दी। तो ये क्या करता है कि साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होता नहीं, साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है। साउंड तो हमारा जब वाइब्रेट होता है हमारा एयर ड्रम तब प्रोड्यूस हो चुका होता है। ये ट्रांसमिट करता है क्या, नहीं, ये ट्रांसमिट में हेल्प नहीं करता। ये डिटेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी चेंजेस, ये फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज करेगा, ये सिंपल इसका काम होता है कि ये सेंडिंग सिग्नल को सेंड करता है किसके अंदर, ब्रेन के अंदर, कि हाँ भाई आपका साउंड प्रिपेयर हो चुका है, अब हमारे ब्रेन के अंदर सिग्नल जाएगा, ठीक। जिसका ऑप्शन नंबर होता है डी होगा इसका ऑप्शन नंबर। तो 55 आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 56 से क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द एयर एम्पलीफाई द साउंड। हमारे एयर का कौन सा पार्ट है। देखो ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा अगर टफ क्वेश्चन पूछे ना तो आपसे ये सब पूछा जा सकता है। इसके अलावा इससे ज़्यादा टफ इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। तो बताओ कि कौन सा हमारा एयर, विच पार्ट ऑफ एयर, एयर का कौन ऐसा पार्ट है जो कि हमारे साउंड को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई बोले तो जो लाउडनेस को इंक्रीज डिक्रीज करेगा। तो इनर एयर नहीं यार, इनर एयर का कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता है। आउटर एयर का बस फंक्शन होता है आपका कलेक्ट करके एयर ड्रम तक पहुंचा देना। तो आपका जो एम्पलीफाई वगैरह में हेल्प करता है ना, आपका जो एयर बोन होते हैं, ईयर बोन, तो ये आपका हेल्प करता है एम्पलीफाई में। और ये वाला पार्ट कहाँ पे आता है आपका, मिडिल एयर में। तो इसका आंसर इसलिए क्या हो जाएगा आपका, मिडिल एयर, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी। या तो आपका एयर बोन से भी दे सकता था तो, या आपको मिडिल एयर, तो दोनों में से कोई ऑप्शन है तो आपको टिक लगा के आ जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं, इस पर मिडिल एयर रट्टा मार लिए, वहाँ पे जाकर एयर बोन दे दिया, कुछ भी दे सकता भाई, एयर बोन दे दे या मिडिल एयर दे दे, तो आपको बस सॉल्व करना होता है। इसलिए कॉन्सेप्ट समझे, एम्पलीफाई कौन सा करेगा, एयर बोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मिडिल ईयर में। 55 क्वेश्चन है कि इफ़, है ना, कंडीशन पूछ रहा है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, अगर फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो आपका वेव लेंथ क्या होगा, बताओ, वेव लेंथ आपका क्या होगा, ऑफकोर्स डिक्रीज़ होगा भाई। अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो वेव लेंथ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था।
58 क्या कह रहा है, विच एनिमल कैन डिटेक्ट इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक बोले तो लेस बिलो 20 हर्ट्ज, है ना, 20 हर्ट्ज हो जाए इंफ्रासोनिक। इसमें से कौन सा एनिमल है जो कि डिटेक्ट कर सकता है इंफ्रासोनिक, तो बिलो अगर 20 हर्ट्ज से भी कम हो तो वो उसे सुन सकता है। तो क्या बैट होता है? नहीं, ये तो अल्ट्रासोनिक को डिटेक्ट कर सकता है। ये किसको डिटेक्ट करता है? अल्ट्रासोनिक। कल इसका क्वेश्चन भी क्या किए थे हम ना, अल्ट्रासोनिक। और जो ह्यूमन होता है ये ना अल्ट्रासोनिक को डिटेक्ट कर सकता है ना ही आपका इंफ्रासोनिक को। जो डॉग भी आपका मैमल से आता है ये भी नहीं कर सकता है। तो सिंपल सा इसका ऑप्शन क्या होता है, जो कि इंफ्रासोनिक को जो डिटेक्ट कर सकता है वो आपका ऑप्शन होता है एलिफेंट। एलिफेंट के अंदर कैपेबिलिटी होती है जो कि आपका 20 मतलब कि लेस देन 20 हर्ट्ज के साउंड को वो डिटेक्ट कर सकता है, मतलब सुन सकता है। 59 क्या कह रहा है, द लॉर्डनेस ऑफ साउंड इज मेजर। बताओ, बता दो भाई, अब तो बता दो। लॉर्डनेस ऑफ साउंड किस में मेजर किया जाता है? डेसिबल में, है ना। तो हर्ट्ज किसका ऐसा यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का। न्यूटन किसका यूनिट है? बताओ बताओ बताओ। फोर्स का। जूल किसका है? एनर्जी का। दो को लिख देता हूँ मैं, यह है फ्रीक्वेंसी का। और न्यूटन किसका है? फोर्स का। हमने फोर्स वाले चैप्टर में इसको डिस्कस भी किया था। और ये जूल किसका है? एनर्जी का। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि द रीजन बताओ वाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस। जो स्पेस वगैरह होता है वहाँ पे साउंड क्यों नहीं ट्रेवल करता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होता है, इस वजह से। भाई साउंड ट्रेवल करने की किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मीडियम की, यानी किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मीडियम की। और हमारे पास कौन कौन सी मीडियम है? एक है सॉलिड मीडियम, एक है लिक्विड मीडियम, एक है गैस मीडियम। अगर ये है तो साउंड हमारा ट्रेवल होगा ही होगा। इट इज़ टू हॉट। हॉट और कोल्ड से मुझे क्या लेना देना? मुझे किससे लेना देना? मीडियम से लेना देना। एक है साउंड वेव स्टोव, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल सा मीडियम। जब भी पूछेगी क्यों नहीं ट्रेवल करता है, क्या कर पता, कहाँ नहीं कर पता, कहाँ फास्ट कहाँ स्लो, इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप सिंपल सा आप जाएंगे मीडियम में। तो देखो यहाँ पे क्या बात, देयर इज नो एयर, क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं होता है, मतलब कि वहाँ पे एयर नहीं है, मतलब मीडियम नहीं है। तो मीडियम नहीं है तो वहाँ पे आपका क्या होगा? एयर आपका, मतलब कि आपका जो साउंड होता है वो क्या होगा? ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो आज का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की बातें नहीं थी। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा आज का लेक्चर अटेंड करने के बाद। तो आज आपका साउंड का जो चैप्टर होता है वो होता है कंप्लीट। साउंड में हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं? 60 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन मोर देन इनफ होती है, आप इसे अच्छे से करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और हमने जो आपको बोला है कमेंट करने के लिए होमवर्क के फॉर्म में, तो वो भी मुझे बताएं ताकि मैं आपको बता सकूं आपने जो कमेंट किया वो सही किया या गलत किया है। तो अब आपका 2 चैप्टर बचता है। 2 चैप्टर में आपको मैं 4 लेक्चर और लूँगा, उसके बाद मैं आपके लिए 1 शॉट लेकर आऊँगा, है ना। हर चैप्टर का 1 शॉट, उसमें थ्योरी रहेंगे, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आपके क्वेश्चन आते हैं तो उस टाइप का थ्योरी रहेंगे। एनसीईआरटी को पूरा निचोड़ है, एनसीईआरटी का निचोड़। उसके बाद फिर उसमें और क्या रहेगा कि 10 से 15 को 10 क्वेश्चन रहेगा, एक मैगजी कॉलम रहेगा, बस 1 से 2 मैगजी कॉलम रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे, बस इतना करके जाना आपको लास्ट में। और मैं आपके लिए PYQ सीरीज़ भी लेकर आऊँगा, तो आपको ये सब का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर चाहिए होगा, सर कब अपलोड कर रहे हैं, तो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करना है, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि आपको क्या आ सके, नोटिफिकेशन आ सके। जब भी मैं आपको अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा, उसे जल्द से जल्द अटेंड कर लेना। बाकी यार मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास होकर पढ़िए, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप मुझे शेयर कर सकते हो। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका है ID AKadir374। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझसे अपना डाउट यहाँ पे पूछ सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखें और अच्छे से रहें और पढ़ाई लिखाई करें, ठीक है। फिर मिलते हैं, कल ज़रूर मिलेंगे भाई, बिल्कुल ओके बाय।